हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छा होंगे। स्वागत करते हैं फार्मेसी स्टडी में। गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो हमने पिछले लेक्चर में देखे थे कि फार्माकोलॉजी होता क्या है, जनरल फार्माकोलॉजी इंट्रोडक्शन क्या होता है, फिर लैंडस्केप ऑफ द फार्माकोलॉजी। आज देखेंगे हम लोग नेचुरल एंड सोर्स ऑफ ड्रग, एसेंशियल ड्रग कंपोनेंट्स, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए गाइज, अगर आप लोग का यकीन नहीं हो रहा था, दिखाते हैं आप लोग को। क्वेश्चन में पूछा है 7 मार्क्स में कि इल्यूब्रिकेट इन द डिटेल एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, कि आप ड्रग के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या बता सकते हैं। तो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, दिया है सोर्स ऑफ ड्रग, दे आर नेचुरली सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक डिफरेंट सोर्स ऑफ ड्रग। कह रहा है कि अगर जो नेचुरली है वो सिंथेटिक भी हो सकता है, सेमी सिंथेटिक भी हो सकता है, डिफरेंट सोर्स के हिसाब से। जैसे प्लांट सोर्स हो गया, एनिमल सोर्स हो गया, मिनरल सोर्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स हो गया, है ना, सेमी सिंथेटिक सोर्स हो गया, सिंथेटिक सोर्स हो गया, ड्रग प्रोड्यूस जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया। फिर देखिए कुछ, फिर ये सोर्स ऑफ ड्रग, नेचुरली सोर्स, सिंथेटिक सोर्स। नेचुरली में प्लांट आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा, मिनरल आ जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, ह्यूमन में। और सिंथेटिक में केमिकल अदर टेक्निक, केमिकल सिंथेटिक अदर टेक्निक, सेल कल्चर, रिकम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी, हार्बल टेक्नोलॉजी। ये जो टॉपिक है आप लोग को 6 सेमेस्टर बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए डिटेल में। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग की। नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग देखते हैं कि सोर्स ऑफ ड्रग। देखिए, प्लांट सोर्स से वोलेटाइल ऑयल ग्लो हो सकता है, एल्कोलाइड से केचोकिनी ग्लाइकोड से डाइसोइकमिन हो सकता है। एनिमल सोर्स से होता है हेपरिन या इंसुलिन। मिनरल सोर्स से हो सकता है मैग्नीशियम सल्फेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एस्ट्रेप्टोमाइसिन या पेनिसिलिन। सिंथेटिक सोर्स हो सकता है पैरासीटामॉल, एस्पिरिन। और सेमी सिंथेटिक से हो सकता है हाइड्रोकोडोन। फिर देखिए रिकम्बाइंड डीएनए टेक्नोलॉजी होता है क्या है। इसमें देखिए बेसिकली ये होता है कि ह्यूमन की इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या है, हेपेटाइटिस बी के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ते हैं कि हेपेटाइटिस बी इंजेक्शन बनता कैसे है, ये ह्यूमन इंसुलिन कैसे बनता है और कैसे वर्क करता है। देखिए, फिर हम लोग देखते हैं जो टॉपिक हम लोग को जो वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना है, जो वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना है हम लोग को टॉपिक, और आप लोग को हम देखते हैं कि दिया है कि एसेंशियल फॉर ड्रग। द WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डिफाइन एज एसेंशियल ड्रग मेडिसिन एज दोज दैट सेफ्टी एंड प्योरिटी ऑफ हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये जो बहुत आवश्यकताएं ड्रग होती है वो सेफ्टी के लिए और प्योरिटी के लिए, हेल्थ केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बेसिक ऑफ सिलेक्शन, कुछ सिलेक्शन एडवांस सेफ्टी एंड एफिकेसी, कुछ सेफ्टी के लिए लो कंपैरेटिव या कॉस्ट इफेक्टिव यानी कि लो प्राइस, पब्लिक हेल्थ रिवैल्यूएशन डिजीज एंड इन द कंट्री। देखिए, फिर ये कर रहा है कि नोट कुछ पॉइंट है, WHO कर रहा है कि फिश लिस्ट जो 1917 में 433 ड्रग को फिक्स किया जाता है उसका डोज कॉम्बाइनेशन के हिसाब से। फिर इंडियन 2015 में लिस्ट बना 356 मेडिसिन के 20 फिक्स किए डोज कॉम्बिनेशन। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि क्या होता है। देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वाई एसेंशियल फॉर ड्रग, क्या हो सकता है। इंश्योर द एडेक्टिव अमाउंट ऑफ ड्रग प्रॉपरली डोजेज फॉर्मा टू प्रोवाइड द कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन लाइक ड्रग indication, strength, dosage form, route of administration, ensure the availability, time, ensure the quality, economic range, cheap price and low cost। फिर देखिए इसेंशियल के बारे में। इसेंशियल क्या होता है। इसेंशियल में होता है ई होता है इकोनॉमिकल, लो कॉस्ट, इफेक्टिव। एस की मतलब सिंगल ड्रग, एस में थोड़ा सेफ, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी नहीं चाहिए, नीड अब बाई द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन,
time the available of the time in proper aim optimally use of the limit functional resources list essential drug need in made locally with the help of WHO। इसका इम्पोर्टेंस देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गाइडलाइंस, डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए ड्रग सिलेक्शन फॉर द स्पेसिफिक डिजीज, ड्रग को सिलेक्शन किया जाएगा और कुछ इस ड्रग स्पेसीज के ड्रग के लिए ड्रग प्रोटेक्ट सजेशन ऑफ नेचुरली फार्मुलेशन पर्सनल क्या हो सकता है, फार्मेसी हो सकता है, मेडिसिनल हो सकता है, क्लिनिकल हो सकता है, फार्माकोलॉजी होता है, पब्लिक हेल्थ के ऑफिसर हो सकता है। नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, द ड्रग विच कैन बॉडी विथआउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, नॉन प्रिस्क्रिप्शन बिना प्रिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं, जैसे कि नॉन एज द नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग समटाइम्स कॉल्ड OTC ओवर द काउंटर ड्रग, जैसे वो एंटा एसिड हो गया, पैरासीटामॉल हो सकता है, ओमेप्राजोल हो सकता है, सेट्राजीन हो सकता है, आयरन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम, विटामिन, ये सब बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप ड्रग ले सकते हैं, बिना कोई पर्ची के या कोई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अपना ले सकते हैं। अब देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन, बिना प्रिस्क्रिप्शन से ड्रग नहीं ले सकते हैं। दो ड्रग आर दैट लीगल रिक्वायर फॉर द मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन अब बी रिस्पॉन्स, जैसे एंटीबायोटिक हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, ग्लिसरीन हो गया, लियोथेक्सोजीन हो गया, डायज़ेपाम हो गया, बहुत सारे जो दवाएं हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं ले सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है कि ड्रग route of drug administration. The drug can be administered by mostly of a route. The choice of opportunity of route of in the given situation depends both drug as well as patient related to factor. They way are the pathway which drug move and give its pharmacological action. जैसे दिया है कि जैसे दिया है रूट ऑफ ड्रग एडमिशन लोकल और सिंथेटिक, लोकल सेमी सिंथेटिक, लोकल में जाएगा टॉपिकल हो जाएगा, इंटर आर्टिकल आ जाएगा, डीप टिश्यू आएगा, इंटर आर्टिकुलर आ जाएगा, इंटरथेरेपी रिटुअल वालोर आ जाएगा, एक्सटर्नल में ओरल हो सकता है, सबने जीभ के नीचे रेक्टल भी जाए, रेक्टल यानी कि जहाँ से हम लोग को फिकस निकलता है वहाँ से इनहेलर्स लेना, ट्रांसलास देना। फिर में ट्रांसडर्मल हो सकता है, सबक्यूटेनियस हो सकता है, इंटरमस्कुलर हो सकता है, इंटरवेनस होता है और इंटरडर्मल हो सकता है। फिर देखते हैं एक टॉपिक जो एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन, द रूट ऑफ द वेस्ट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन unless any specific advantage describe the associated with the delivery route oral. In this route are administered drug either the liquids or solid और preparation हो सकता है solid mouth cavity और slurred long of the drink such as the milk। oral में होता है कि जो हम लोग प्रिपरेशन किया जाता है या तो सॉलिड हो सकता है तो लिक्विड हो सकता है। जैसे एडवांटेज सिंपल एंड क्वाइंट यूज करने में सेफ मेडिकेशन पॉसिबल, मोस्ट medical preparation are the consume orally, economical change in the acute drug reaction, very converted in the children and the aged people। आराम से लिख सकते हैं। इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है, जैसे कि कैन कोज द नोज एंड वॉमिटिंग हो जाएगा, इरिटेस गैस्ट्रिक मोकस और गैटिस इरिटेस कर देगा, समटाइम्स इफ इनसेफिक फॉर द पेशेंट को नहीं दे सकता है। रेक्टल ये कह रहा है कि द सपोजिटरी इनिमिया आर ड्रग दैट प्लेस्ड इन द रेक्टल रूट, एग्जाम्पल एस्पिरिन, थायोफिलिन, क्लोरोफिलिन, यूजफुल इन द चिल्ड्रन यूज इन द cause of the vomiting, higher concentration drug properly achieved। एडवांटेज डिसएडवांटेज, इरिटेशन ऑफ द इन्फ्लामेशन ऑफ रेक्टल म्यूकस, यानी जो रेक्टल और म्यूकस का जो इन्फ्लामेशन है जो इरिटेशन उसको कहते हैं। एब्जॉर्प्शन स्लो, रूट ऑफ इरिटेशन एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग सबमिलिनियर या बकल रेक्टल। सबमिलिनियर होता है दिस ड्रग फार्मा इज फेलेस्ट
drug with the tongues या allow dissolve in the mouth cavity. The drug are absorbed or subcutaneous mucus. जैसे कि आप देखते हैं कि स्टेमटिल एमडी का मतलब होता है कि माउथ डिजॉल्व, यानी कि माउथ के अंदर ही डिजॉल्व हो जाएगा. बगल रेक्टल are the keep the within the mouth around the checks buccal cavity with air indigestion of the absorbed. यानी कि ये भी बकल कैविटी यानी कि जो ये माउथ में ही डिजॉल्व होना ही बकल एयर सबक्यूटेनियस कहता है. जैसे एडवांटेज रैपिडली एब्जॉर्ब जो जल्दी एब्जॉर्ब होता है. ड्रग डो नॉट अंडरगो द फास्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये फास्ट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है. मेंटेन द स्टेबिलिटी, नो इन्वायरमेंट हार्श जेटी इन्वायरमेंट. फिर देखते हैं डिसएडवांटेज क्या कर रहा है. ओनली स्मॉल डोजेस कैन टेक, मतलब छोटे ही लिए हो सकता है. समटाइम्स कंप्लीट ड्रग इज नॉट ऑब्जर्व, कुछ टाइम के लिए नहीं होता है. नॉट इफेक्टिव इन इमरजेंसी में नहीं यूज़ कर सकते हैं. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द इमेज और अनप्ले स्टेज ऑफ द ड्रग. अब आता है पेरेंटल के बारे में. देखिए पेरेंटल ये कह रहा है कि parental dosage, parental administration. The route of administration are there that in internal route comes under the parental routes. पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन आर द इंजेक्शन आर इन्फ्यूज़न. ये इंजेक्शन हो सकता है तो ड्रिप हो सकता है. इन्फ्यूज़न में जो होता है जब बॉटल चढ़ाता है उसको हम इन्फ्यूज़न बोलते हैं. बाई मीन्स नीडल आर द कैथराइटिस इन द बॉडी, या तो नीडल के थ्रू या तो कैथराइट के थ्रू दिया जाता है. पेरेंटल में हो सकता है. इंटरवेनस में हो सकता है. IV is the route of drug administration in which the drug are administered by vein. इंटरवेनस में हो सकता है कि वही जो रूट जिस रूट से हम लोग दें वो IV के रूट से दें उसी को बोलते हैं इंटरवेनस रूट ऑफ ड्रग या इंजेक्शन अपेयर अदर orally absorbed ड्रग लाइक अकेटीमिया नर्वस मस्कुलर ब्लॉक. IV रूट्स आल्सो द रैपिड बहुत सो फास्ट एक्शन कर देता है. मेंटेन द लो ड्रग इन द सर्कुलेशन, तुरंत ब्लड सर्कुलेशन जाके इसको सुखाता है. 100% इसका बायोबिलिटी होता है. इन दिस रूट सो द रैपिड इफेक्ट, बहुत ज़्यादा रैपिड इफेक्ट होता है. दिस रूट इज़ द बेस्ट ऑन द कोज डायरिया एंड वॉमिटिंग. जो डायरिया या वॉमिटिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है. जैसे मान लीजिए डायरिया हो गया है तो उसमें हम लोग ड्रिप इन्फ्यूज़न लगा देते हैं और जो वाटर का डिस्चार्ज हुआ हो मेंटेन करता है. टेक द मेडिसिन इन द लार्ज क्वांटिटी, और बहुत ज़्यादा ले होता है. फिर देखिए डिसएडवांटेज. दिस रूट इज़ लेस सेफ दैट ओरल रूट. टेक्निकल एंड ट्राइन पर्सनल रिक्वायर्ड, कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है. इन कन्वर्टेड इन द पेनफुल कोजिंग इरिटेशन सर्कुलेटिस इन द थर्मोप्लास्टिक. फिर आता है इंट्रामस्कुलर होता है. इन दिस रूट ऑफ ड्रग इन्वेंशंस द मसल, यानी कि मसल्स में लगाना ही इंट्रामस्कुलर का आता है. जैसे रैपिड ऑनसेट एक्शन, बहुत समय के लिए थोड़े समय बाद मिलता है. नो जीआईटी रिलेटेड फैक्टर, कोई जीआईटी पर रिलेटेड फैक्टर नहीं आता है. माइल्डली इरिटेशन तो मेटाबॉलिज्म कैन बी एब्जॉर्ब और रिस्पॉन्स इनफॉर्मली होता है. डिसएडवांटेज ओनली द स्टेमल ड्रग इज गिवन. लोकल पेन कोज इन्फेक्शन कैन नर्वस डैमेज, जो अगर आपको सही से नहीं लगा तो जो मसल्स होता है डैमेज हो जाता है. सबक्यूटेनियस, दिस सबक्यूटेनियस ड्रग इज गिव अंडर द स्किन के नीचे ही रखना सबक्यूटेनियस कहता है. जैसे हार्मोनल ड्रग इन्फ्यूज़न इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन सबक्यूटेनियस. जैसे कि हम लोग इंसुलिन लगाते हैं तो सबक्यूटेनियस लगाते हैं. कैन बी इजीली सेफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप 7% लगा सकता है पेशेंट. कंप्लीट बट स्लो एब्जॉर्प्शन, जिसका एब्जॉर्प्शन होता है स्लो होता है. लो रिस्क सिम्पथेटिक इन्फेक्शन. मैक्सिमम 2 ml ड्रग में भी इंजेक्ट, जो मैक्सिमम 2 ml ही सबक्यूटेनियस दे सकते हैं. लेस पेनफुल द IV रूट, इरिटेट द ड्रग कोज टिश्यू डैमेज. थैंक यू गाइस. चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज़ और वीडियो को शेयर करें. और आप लोग नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर नंबर है और आप लोग लेकर भेजें. पर यूनिट चार्ज 20 रुपीज़ है. और आप लोग के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, तो टेंशन ना लीजिए, एग्ज़ाम से पहले आप लोग को मिल जाएगा. थैंक यू गाइस. चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें. थैंक यू.